not going to continue the ministry if we are not under the frame of God. So, यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर हमें ये कहता है कि स्त्री की जिंदगी पर सोता को फूटने के लिए उसके पति दिक्कत दे रहे थे, इसीलिए उसने अपने वरदान की कहानी याजक उस स्त्री के सामने रखा। जब तो पति को बुला के ले आ, आखिर इस सीक्रेट मामले को वो क्यों इंटरफेयर करना चाहता है? इसलिए जिससे कि वो ढक्कन खोलने में स्त्री की मदद करे। यही है गिफ्ट। देखो भाई साहब, जहां जहां जागृति आई, याजक लोग भी सुनो, जहां जहां जागृति आई, चिन्ह चमत्कार कभी नहीं हुए। अब यदि कोई हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस एंड प्रोफेसीज को यदि जागृति का फाउंडेशन समझता है तो बड़ी भारी भूल में है। कभी भी चिन्ह और चमत्कार और भविष्यवाणी के द्वारा किसी की जिंदगी में परिवर्तन नहीं होता, उनको फायदा जरूर होता है। और आज जितनी भी कलीसियाएं अन्य जातियों से आई हैं, उनका आधार मात्र साइंस एंड वंडर्स एंड हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस। और इस वरदानों को इस्तेमाल करते करते बहुत से लोग जिनके द्वारा प्रभु वरदान में काम करने लगे, वो मिनिस्ट्री के अंदर आ गए। शुरुआत में तो हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार हुए, परंतु ये जो वरदान है, चिन्ह चमत्कार वाला वरदान लगातार जारी नहीं रहता है। जैसे धूप आती है और चली जाती है, वैसे ही वरदान भी आते हैं और चले जाते हैं। गिफ्ट्स इज नॉट ए परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बिलीवर। वो कुछ समय के बाद लोप हो जाते हैं। हमने बड़े बड़े परमेश्वर के दासों, एक दिन वो बड़े सामर्थ के साथ इस्तेमाल किए गए। उन्होंने एक दिन वर्ड ऑफ नॉलेज काम में लाया, फिर कई बार उन्होंने भविष्यवाणी काम में लाया, कई बार उन्होंने ज्ञान का काम लाया। ये सब थोड़े समय के लिए आए। एक समय था 2-3 साल वर्ड ऑफ नॉलेज काम हुआ, फिर उसके बाद में उसका ऑपरेशन बंद हो गया, फिर वर्ड ऑफ विजडम शुरू हुआ, वो भी बंद हो गया, फिर हीलिंग हुई, फिर वो भी बंद हो गया, फिर प्रोफेसी हुई। कोई भी प्रॉफिट जो 10 साल 15 साल से भविष्यवाणी कर रहा है, आज भी कर रहा होगा। मेरे को तो नहीं दिखा, तुमको दिखा होगा तो मालूम नहीं दिखता। ये सब टेम्पररी चीज है, यूज एंड थ्रो। तो कलीसिया क्या करती है? चमत्कार के चक्कर में आती है। हम भी चमत्कार करता बन जाते हैं। देखो, हम सलाह दे रहे हैं, बड़े अनुभव की बात कर रहे हैं। तुम पैदा नहीं हो कि तब से बाइबल में माथा रगड़ रहे हैं हम, इसलिए बड़े अनुभव की बात है। बहुत भूत निकाले, करोड़ों निकाले, आजकल नहीं निकलते। कई बार निकलते तो ऐसे निकलते कि सबसे निकल जाते, नहीं तो कई बार एक भी नहीं निकलता। 42 साल से हम भूत निकाल रहे हैं, करोड़ों लोगों को चंगाई मिली, मुर्दे 3 मुर्दे जिंदे हुए, कई लंगड़े चले, हजारों आंखों से चश्मे निकले, आज निकलते ही हम ही ने पहन लिए। इसका मतलब वरदान आते हैं और चले जाते हैं, यूज एंड थ्रो। जब मिठाई की दुकान जाते हैं तो वहां डिब्बे को पहले तराजू में रखते हैं और उसके बाद उस खड्डे के डब्बे के ऊपर फिर मिठाई रखते हैं। और जब आप मिठाई का वजन तौलते हो तो मिठाई के वजन में खड्डा भी तुल के आता है। अब तुमने मिठाई खा ली, भाई डब्बे की भी तो कीमत दी है, उसको भी खाना। भाई मिठाई के वजन में आपने खड्डा भी तुलवाया है और उसकी भी कीमत दी गई है, इसलिए मिठाई के साथ खड्डा भी खाओ ना। खाइएगा? नहीं खाइएगा? क्यों नहीं खाइएगा? बोले ना, वो दुकान से यहाँ तक डिब्बे में मिठाई लाने के लिए डिब्बा एक कैरियर है। अभी मिठाई खा लिए, अब इसका कोई काम नहीं, डस्टबिन में फेंकने के अलावा। अब कई लोग खाना पैक करने के लिए कई बार डब्बा बचा के रख लेते हैं, आखिरकार उसका उपयोग खत्म हो गया। ऐसे ही गिफ्ट एक बॉक्स के समान है जो मिठाई की दुकान से घर तक, उस समय जब तक हम पूरी खत्म न कर दें तब तक डब्बा काम का है, इसके बाद में यूज एंड थ्रो। ऐसे गिफ्ट है।
और आज 90% लोग इसी वरदान के द्वारा अपना परिचय दे रहे हैं। हीलर, प्रॉफिट। आपके द्वारा होने वाले चमत्कार आपका परिचय नहीं है। Listen me carefully. The gift which is I am operating is not my introduction. प्रभु यीशु मसीह ने साफ ये कह दिया, हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाले होंगे, तुमने नहीं निकाले, वो मेरे नाम का कमाल है, मैं नहीं जानता तुमको। हे प्रभु हमने भविष्यवाणी किया होगा, मैं नहीं जानता, बोला ना तेरे को। अरे सटीक निकली थी, 90.99.99 सटीक निकली थी। अरे ठीक है, वो तेरा कमाल नहीं है, फ्री गिफ्ट दिया था बोल के ना, तेरे बाप के पास में भी ना पर्दे के पीछे की बात जानने की तल्ली आकत नहीं है, मैं दिया था ना तेरे को, ये तेरा परिचय नहीं ना है, वो तो विश्वास किया था बोल के भविष्यवाणी मिल गई तेरे को। और आज 99% लोग है अपने वरदान के ऊपर ही अपनी औकात का परिचय संसार के सामने रख रहे हैं। प्रॉफिट आ रहा है, अरे काय का प्रॉफिट आ रहा है? उसने घर में सीखा था कि प्रोफेसी। इट्स नॉट योर इंट्रोडक्शन। और आज जो अन्य जाति में से लोग आए हैं, वो लोग चमत्कार का, अरे बाप रे मेरे घर का पीला पर्दा बता दिया उसने, तू तो भगवान ही है। गिर पड़े आदमी प्रॉफिट के पैर के नीचे। ये कौन सी मूर्ति पूजा से काम है? खुदा तो चूल्हे में गए, प्रॉफिट के थैला पकड़ के घूम रहे हैं। और आजकल प्रॉफिटों का लाभ बड़ा बड़ा बाजार गर्म है। और आजकल तो हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, मैं मेजर प्रॉफिट हूं, तू माइनर प्रॉफिट। अरे बाप रे बाप, इतनी महान गलती याजकों के बीच में हो रही है, उनको जरा भी आइडिया नहीं है व्हाट दे आर डूइंग। हमारा परिचय हीलिंग्स डिलीवरेंस नहीं है, हमारा परिचय, मैं प्रभु ने तो साफ बोल दिया, मैं नहीं जानता तुमको। तो हे प्रभु कैसे जानेगा? मैं तेरे चमत्कार से नहीं ना जानूंगा, तो कैसे जानेगा? जब तू मेरे वचन के अनुसार जितना प्रतिशत चलेगा, उतना ही प्रतिशत मैं तेरे को जानूंगा। जितना प्रतिशत तू मेरे वचन के अनुसार व्यवहार करेगा, उतना ही प्रतिशत मैं जानूंगा। इफिसुस की कलीसिया को कहता है, मैं जानता हूं, पर मुझे ये भी जानकारी है कि तूने पहले का सब प्रेम खो दिया है। उसको सब मालूम है कलीसिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। यदि आप प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को देख लोगे, तो समस्त कलीसियाओं के भले कामों की लिस्ट है, और जो कमियां हैं उसकी लिस्ट है, और परमेश्वर उनसे क्या उम्मीद करता है, और मानोगे तो क्या होगा, नहीं मानोगे तो क्या होगा। हर कलीसिया के लिए हिसाब किताब लिखा है। आप खुद ही पढ़ लो कि हम कहां कहां गिल्टी कॉन्शियस में हैं। यहां लिखा है, और फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को लिख, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा है, कोई उसको बंद ना कर सकेगा। और तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, तूने मेरे वचन का पालन किया है। पॉइंट, तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान की इन सभाओं को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं परंतु है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। अरे बाप रे बाप, फिलडेल्फिया की कलीसिया से प्रभु ने प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामे हैं, इसलिए मैं तुझको परीक्षा के समय में बचाए रखूंगा, और पृथ्वी के सब रहने वालों के ऊपर में आने वाला है। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और जो कुछ तेरे पास है, क्या है उसके पास में, जरा ध्यान देना, जो कुछ तेरे पास में है उसको थामे रहे, कि उससे कि कोई तेरे मुकुट को छीनने ना पाए। बोलो, मुकुट को छीनने ना पाए। अब आप सारे याजक लोगों को या सारे विश्वासी लोगों को आप देखो तो कौन कौन सी ऐसी कलीसिया है जिस कलीसिया के साथ मुकुट की चर्चा है।
डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वास योग रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। बाकी और भी कलीसिया है जिसमें मुकुट की कोई बात नहीं आती है। भाई साहब एक बात बताइए, स्मुरना की कलीसिया को और फिलाडेल्फिया की कलीसिया को किस शर्त पर प्रभु ने ये कहा कि जीवन का मुकुट थाम के रख और मैं तेरा मुकुट को छीनने नहीं दूंगा, और जो तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हमने बड़ी गंभीरता से बाइबल स्टडी की है, मालूम आपको, थोड़ा सा हम बता देते हैं। हर कलीसिया दूंगा, तो दूसरे नंबर वाली जगह में जहां पर हर कलीसिया के गुणों की कहानी है, वहां उसकी गलतियों की भी कहानी बताई गई है। इफिसुस की कलीसिया को कहता है कि मैं जानता हूं कि तेरे अंदर सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, परंतु तूने पहले का सब प्रेम खो दिया है। स्मुरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जिसमें उसने कोई शिकायत नहीं की। There was no any blamelessness in their life. That is the reason परमेश्वर उन्हें मुकुट की चर्चा करता है। आपको मालूम है, बाकी सब कलीसियाओं में दोष है। स्मुरना की कलीसिया में कौन सी कमी है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया में कौन सी कमी है, ये वाली कमी को खोज करके भी निकालोगे तो तुम्हें कोई कमी नहीं मिलेगी। यही एक कारण है फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कहता है कि तूने मुकुट को जीत के रखा है। स्मुरना की कलीसिया को कहा है तूने मुकुट को जीत करके रखा है और मैं तुझको मुकुट दूंगा। मुकुट का दिया जाना जिंदगी में गलतियों के नहीं होने का पक्का प्रमाण जब हमारे परमेश्वर के सन्मुख हो जाता है, तब प्रभु हमको पहचानने लगते हैं। ब्लेमलेसनेस। और ब्लेमलेसनेस अर्थात हमारे अंदर कोई गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको पैदा होने के साथ से जब आप पैदा हुए उसी दिन से एक स्वर्गदूत जो आपके पास आ गया ना, वो वाला स्वर्गदूत रात और दिन 24 घंटा वीडियो को तुम्हारे ऊपर सेट करके रखता है। उसमें तुमको पूरा कागज बनना है। और यदि सुनो, और यदि वो जो व्यक्तिगत स्वर्गदूत तुम्हारा है ना, उस स्वर्गदूत के रिकॉर्डिंग में आपका बाइबल के विरुद्ध कोई काम रिकॉर्ड नहीं हुआ तो तुम्हारा मुकुट तय है। अब धरती में ऐसा कोई नहीं है जिसमें वो जो गुप्त में, बाथरूम में, बेडरूम में, कल्पना में, घड़िया के पीछे बॉयफ्रेंड के साथ है, स्कूल के बहाने, कॉलेज के चक्कर में, पता नहीं कौन से सिनेमा में पीछे वाली कुर्सी में एक दूसरे का हाथ मसकते रहते हो। अरे पापियों, पूरी अंधियारे में भी वीडियो बन रही है तुम्हारी। तुमको क्या समझ में आता? खुदा आपको क्या मोतियाबिंद हो गया है? अरे तुमको दूर करने दिखे तो तुम चश्मा लगाओ, मेरे बाप को चश्मा नहीं लगता। वो स्वर्गदूत उसकी आंख बंद के तुम्हारी पूरी रिकॉर्डिंग करता है। और यही तो कारण है कि परमेश्वर के वरदान को जानने का मतलब है अपने पतियों की जानकारी। इतना स्पष्ट बोलने वाला धरती पर कोई नहीं मिलेगा, इसलिए लोग हमको डेंजर पास्टर बोलते हैं। सीधा सीधा बोलता है तो आला तो लिखा ही नहीं है, खड़ा खड़ा बोलता है। अरे कोई तो हो गए जो बाथरूम की कहानी भी हाईलाइट करे। जब यीशु ने 5 पतियों की कहानी बताई तो मैं तुम्हारे हस्बैंड की बता दूं तो कौन सा पाप कर लिया? रात को पोर्नोलॉजी देखो और जाओ बाथरूम। समझ लो, तुम्हें कोई ना बचा पाएगा। अच्छा हो गए तुम आ गए, अब फूटी है किस्मत जो नहीं आए, और जिंदगी भर फूटी रहेगी उनकी। चाहो तो रिपेयरिंग करा सकते हो आज रात। जब हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो हमारा मुंह आम जैसे लटकेगा, ये तय है। और जिसका मुंह आम जैसे नहीं लटकता है उसके उद्धार का दरवाजा बंद है।
इसलिए गिल्टी कॉन्शियस आना जरूरी है, तभी ना मन के अंदर बेचैनी होगी, अरे रे सही बात है, मैंने तो इतना पाप किया हूं। जी हाँ, और जब तुमको ये महसूस हो जाए कि मुझसे गलती हुई है, अब गलती जनवाने वाले नहीं है धरती में, तो मैं क्या करूं? सब गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, पत्नी गॉड ब्लेस यू, पड़ोसन गर्लफ्रेंड गॉड ब्लेस यू, पुराना मोबाइल रख के नया वाला ले जा, पुरानी चप्पल छोड़ दे, नहीं पहन के चले गया, अच्छा हुआ तुम जूता पहन के आए, उतारना नहीं, आधे नहीं बचेंगे। हमारी कलीसिया में यही होता है, जूता कायम उतारवा देते हैं बाहर, पता चला 10-20 फटी चप्पल वहीं रखी। इसका मतलब जिसने पहन के आया तो अच्छी पहन के गया, फटी वाली छोड़ के गया, जो अच्छी पहन के आया तो फटी पहन के नहीं ना जाएगा। तो हमको एक नई ड्यूटी मिलती है, चर्च के अंदर से रोज 4-6 चप्पल बाहर फेंकते हैं। अब छत्तीसगढ़ में चप्पल छोड़ के नहीं जाते होंगे लोग, तो मेरे को तो नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो अभी भी चोरी होती है। ये बदलाव का तो कोई काम ही नहीं ना है। हाँ। कई जगह तो चार्जिंग में मोबाइल रखो तो कम वक्त गायब हो जाता है। आश्रम में चोरी रे, तुम्हारी क्या बताऊं मैं। सब धरती में नहा धो के नहीं ना आए हैं, ये तो सब बिगड़े ही ना बिगड़ा है, वो तो चंगाई के चक्कर में आए। उनको तो जो जहां हाथ मारने को मिले साफ, गले में क्रूस लटकाना तो विश्वासी होने का प्रमाण नहीं ना है। आपको मालूम है धरती में जितने धर्म है ना, वो सारे धर्मों में सारे बच्चे लोग अपने मामा पापा को दूसरा ईश्वर समझते हैं। और जितने भी मसीह परिवार के लोग हैं या बाद में मसीह बन जाते हैं, उनके अंदर ना जाने कौन सी ऐसी आत्मा समझ आती है कि वे अपने माँ बाप का खुलेआम अपमान करना शुरू कर देते हैं। धरती पर विश्वासी जगत और मसीही समाज ही एक ऐसा समाज है जिसमें 99% माता पिता अपने बच्चों के कारण रोते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करना कि उसने मेरे साथ भयानक अपमान किया है, वो मेरा बहुत बेइज्जती करता है, मेरे को क्या क्या करता है मैं क्या बता दूं। ऐसा बोल करके ये लोग कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना निवेदन भेजते हैं। अब सवाल ये है कि तुम विश्वासी होने के बाद अपने माँ बाप का अपमान क्यों करते हो? Why do you do the dishonor your parents? सुनो, ऐसा क्यों लगता है? जबकि पहली आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, तो तू लंबा समझिएगा, यदि तू माता पिता का अनादर करेगा तो तारीख तेरी जल्दी आएगी टपकने की। दूध और ब्रॉनविटा से लंबी उम्र नहीं मिलती, मामा पापा का आदर करने से मिलती है। हमने अपने माता पिता का आदर किया है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने पापा ने बोले खड़े हो जाओ, यस, बैठ जाओ, बैठ गए, ये मत करो ठीक है, ये करो ठीक है, मैं सपने में भी नहीं सोच पाऊंगा कि मैंने पापा का और माता का अपमान किया है। और यही कारण है मेरी जिंदगी का सूरज किसी भी एरिया में नहीं ढलेगा, न धन में ढलेगा, न तन में ढलेगा, न मन में ढलेगा। कई लोग कहते हैं अंकल जी तुम 70 में सुसमाचार सुनाए तो आपकी उम्र कितनी है? अरे वही होगी 22 से 28 के बीच में। भूल गया बेटा बात। क्यों, तुमको मैं बुढ़ा दिख रहा हूँ क्या? हाँ तो ऐसा हंस के बोलो ना। That is my confession. ना मुझे शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कमर दुखती है, ना सिर दुखता है। हमारे बहुत से डॉक्टर्स हैं, वो हमको हर 3-4 महीने में हॉस्पिटल ले जाते हैं उम्र के हिसाब से, आपको थोड़ा टेस्ट करवाना चाहिए। हम कहे क्यों तुम अपना टाइम बर्बाद करते हो, बेफालतू है। अब तुम बोलते हो तो चलो चलते ही हैं, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर वो 29, 30, 40 टेस्ट करते हैं और सब जब टेस्ट निकलता है और वो देखते हैं अरे सब ही ग्रीन 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 ग्रीन, येलो में गाड़ी पहुंची नहीं तो रेड में कहां से पहुंच जाएगी। अब वो खून को देखते हैं, अंकल जी आपका खून तो बिल्कुल जवान है। तो मैं बोलता हूँ क्या मैं तेरे को बुढ़ा दिख रहा हूँ?
सन 90 में नौकरी छोड़ी थी, 12 साल की ग्रेजुएट थी, प्रोविडेंट फंड का पूरा की पूरा पैसा प्रभु को दे दिया। सन 90 में भाई तो पैदा ही नहीं हुए थे कहीं 90 में। तो तुम तो 90 के बाद ही ना उद्धार में आए हो। दो चार होंगे बेचारे जो ईसाई मामा से पैदा हुए हैं, बाकी सब बनने जाती 90 और 2000 के बाद ही ना प्रभु में आए हो। अब पास्टर भी बन गए तो क्या हो गया, इससे पहले थे कहाँ थे? उस समय तो हमने नौकरी छोड़ी थी, और इसके पहले तो लंच टाइम में 10,000 से 30,000 लोगों को प्रार्थना करके हम 4 बजे ऑफिस में आ जाते थे। लंच टाइम में हमारा पति, ये भीड़ कोई हमारे लिए माँ को कोई बड़ी आश्चर्य की बात थोड़ी। वो तो हम जब ड्यूटी में थे ना सन 80 से 90 के बीच में, उस समय हम लंच टाइम में 30,000 को 11 बजे से 4 बजे के बीच में प्रचार करके 4 बजे ऑफिस में आ जाते थे। और इतनी घाई रहती थी कि क्या बताएं, प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलता। सब अपनी अपनी बीमारी में हाथ रखो और बोलो जोर से यीशु प्रभु की जय। और जैसे ही जय बोलते थे, जिसकी आंख में नहीं दिखता था उसको दिखता था, तो लकड़ी फेंक के चलता था, किसी का गोला गोल हो जाता था, सीना में गठान की खत्म हो जाती थी। ए भैया तुम, और फिर हम बोलते थे ए गवाही लेते रहना, ऑफिस जाना है बाबू, नहीं तो मेरी एब्सेंट लग जाएगी, हाफ एचपी लेना पड़ेगा। और लोग गवाही लेते थे, हम ऑफिस में चले जाते थे। तुम बनाओ वीडियो डालो, सेल्फी को ऊपर में क्या बोलते हैं, कहाँ फुर्सत है इतनी। 2-4 फोटो थी वो भी पानी में डूब गई, और 1-2 वीडियो बनाए थे वो भी पुराने जमाने का कैसेट वाला, कम वक्त चलता ही नहीं आजकल, तो रिकॉर्डिंग पूरी गई, बस मुंह में है। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि तू बहुत दिन तक जिंदा रहेगा यदि तू माँ बाप की आज्ञा का पालन करेगा तो। और आज 90% माँ बाप आपके लिए रोते हैं। 90% पेरेंट्स सेटिंग द 98 हो जाती थी मेरा बेटा। आज देखो तुम अपने माँ बाप का नाक कटा के बैठे हो, लस्टी की चिपका के बैठा है बाप ने। बदनसीब औलादो, तुम्हारे कारण से तुम्हारे बाप और माँ अकेले में रोते हैं, और उन आंसुओं को स्वर्गदूत खट से झेल के कहे नीचे नहीं गिरने दूंगा, ठहर जा, तेरी औलाद में आंसू बहाया ना, वाह जरा देख लेना इसका, ये वो लड़का है जिसने अपने बाप के आंसू बहाए, देख ले, जमा कर उसको, बॉटल में जमा कर, इकट्ठा कर जलूंगा उससे। तुम्हें मालूम नहीं दूसरे ईश्वर कौन है? कितने बार तुमने अपने माँ बाप के आंसू बहाए? इसलिए तो प्रभु, अरे मैं तो गाया प्रभु, मैं नहीं जानता, मैंने भूत निकाला, मैं नहीं जानता। माँ बाप को कूट पीट के तुम बाइबल प्रचार कर रहे हो, प्रभु मैं नहीं जानता, भूत निकाल रहा नहीं जानता, चंगाई कर रहा मैं नहीं जानता। वो हमारा परिचय नहीं है। हमारा परिचय ये है कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान तुम बाइबल में परमेश्वर के वचन का कितना पालन करते हो, उस आधार पर वह हमको जानता है कि मैं जानता हूं इसको। It's very easy that people know me who is I am. I'm forgiven. और मेरा परमेश्वर अंकल जी को पहचानता है क्या? वो तो पर्दे के पीछे मैं हूं कैसा। तुम तो मीटिंग करके चले गए, तुमको क्या मालूम रात को यहाँ से जाने के बाद में कितनी देर रात तक भूतों के साथ लड़ाई हमने लड़ी। तुम्हें क्या मालूम चार कैसे बचते हैं? तुम तो यहाँ से गए होगे, एसी ऑन किए होगा, क्योंकि दिन भर थके थे ना यार, दिन भर तो हम भी थके थे। तुम तो बैठ के सुन रहे थे, हम तो खड़े खड़े प्रचार कर रहे थे। उसके बाद तुम्हें क्या मालूम आज रात हम बता दिया, पर किसी को बताना नहीं, तू पकड़ जाएगा नंबर। कोई है यहाँ पर रात के 12 बजे घुटने टेककर सुबह 4 बजे उठता है? तुम नहीं लड़ सकते छत्तीसगढ़ के भूतों से लड़ने वाला रात को 12 बजे घुटने टेकता है। जब सब सन्नाटा हो जाता है तब भूत लोग निकलते हैं, तब दुआ होती। काम की बात बता रहे हैं भाई साहब, ये सब हम फिकोलॉजी नहीं है, हम किए ना तभी ना बोल रहे हैं।
काश हम सब फिलाडेल्फिया की कलीसिया होते, जिसको प्रभु कहता है तुझको समय आने पर मुकुट देने वाला हूँ। काश हम स्मुरना की कलीसिया होते, जहाँ पर कोई दाग नहीं हो, और उस दाग को मिटाने के लिए पतियों की जानकारी जरूरी है। और जैसे ही हमको पति के बारे में पता चलेगा तो हम कहेंगे प्रभु मुझे मसीहा मिल गया है, मुझे मसीहा मिल गया है। अरे क्या किए तेरे साथ रे? अरे उसने मेरे सारे पाप बता दी, गिना दिया, पति का नाम सहित गांव और पूरा फुल एड्रेस और फोन नंबर भी बता दिया। अरे वो आदमी नहीं है, ईश्वर मेरे को मिल गया। हमारी गवाही क्या है? मेरी आंख में दिखता नहीं था, दिखने लगा। पर नहीं, अरे पहले नहीं दिखता था तो कम से कम मोबाइल तो देखता ही नहीं था, अब जब से दिखने लगा है तो मोबाइल में तो अंधाधुंध बटन दाबता है। खुदा कहता है बाप रे बाप, ये अंधा ही अच्छा था। एक लंगड़ा था, लंगड़ के जा रहा था नरक में, ठीक है, पैर टूटा था ना, लंगड़ के कहाँ जा रहा था? नरक में, और 6 घंटे में पहुंचने वाला था। भाई आमोद सिंह की मीटिंग में आ गया, बेचारा चंगा हो गया तो जल्दी जल्दी चलने लगा, तो कम वक्त 4 में ही पहुंच गया। और दूसरे दिन मीटिंग में आ गया, आमोद सिंह की प्रार्थना में लंगड़ा चला, पर ये नहीं कहती कि 6 वाले 4 में पहुंचा दिया। पावर मिनिस्ट्री, काय की पावर मिनिस्ट्री? 2 घंटे में कोई रास्ते में प्रचारक मिल जाता तो कम से कम पश्चाताप का संदेश सुन लेता, वो तो गया सीधे। It is good to have the signs and wonders. We believe in signs and wonders. हमें प्रार्थना करने का मन है, हम दुआ मांगते हैं प्रभु इनकी आंखें खोल दे, इनका कैंसर चला जाए। आजकल लोगों ने अफवाह उड़ा दी, आजकल आमोद संकल बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं करते। हम बोलते हैं ऐसा नहीं है, प्रार्थना नहीं करते, करते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि तुम अपनी प्रार्थना से चंगे हो जाओ तो हमारी झंझट खत्म हो जाए, इसलिए हम 2 घंटा तुम्हारा माथा खाते हैं, ठीक है? जब तुम खुद से चंगे होने लगोगे तो हीलिंग मीटिंग में हमको नहीं आना पड़ेगा। फिर हम परमानेंट इलाज की बात करते हैं। मेरा परिचय ये है कि मैं फिलाडेल्फिया और स्मुरना की कलीसिया के अंदर निर्दोष और निष्पक्ष दशा को प्राप्त करूं, यह मेरा मिशन है। उसके लिए मुझे यीशु की निर्दोषिता, यीशु का क्रूस पर मरना, यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा का वायदा, यशायाह 43:25 सिर्फ लिखो, अब हमको देखो, बुक ऑफ आइजिया 43:25 कि मैं अपने नाम के नियमित तुम्हारे सारे अपराधों को मिटा दूंगा और उसको दोबारा याद नहीं करूंगा। आई विल नो मोर रिमेंबर योर सिन। और जब हम अपनी गलतियों को जानकर मान लेते हैं, नीति वचन 28:13 लिखो, सिर्फ खोलो मत, हम पढ़ रहे हैं, विश्वास करो। नीति वचन 28:13, जो अपने, इधर देखो हमारे तरफ, जो अपने अपराधों को छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता है, और जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मर्सी और ग्रेस मानने और दोबारा नहीं करने का निश्चय है। गलती हो गई, बाद में निपटेंगे, परंतु मान तो लो कि दोबारा ये नहीं करूंगा। हम तो वो भी मानने को तैयार नहीं। मान लो और छोड़ भी दो, हमसे नहीं बना, टेंशन मत लो, पर मान तो लो कि मैंने ये नहीं करूंगा दोबारा। आज से मैं मोबाइल में, आज से मैं फलाने पाप में अपना जीवन नहीं गुजारूंगा, एटलीस्ट मान तो लो। तब प्रभु जी कहेंगे, अरे इसका नाम पापियों की लिस्ट से काटो और इसका नाम धर्मियों की लिस्ट में लिख दो। हालेलुया, वाह 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 वाह। तब ना ये हमारे पैदा होने के समय 2 स्वर्गदूतों का जन्म हुआ था कि नहीं? एक तो बेचारा आ गया वीडियो बनाने वाला, पूरी रिकॉर्डिंग किया, और जब आपने एक गलती को मान लिया तो ये वीडियो बनाने वाला जो स्वर्गदूत हमारे साथ था ना,
वो प्रभु की तरफ देख के कहता है, प्रभु कैसा, क्या आज का डेटा मिला कि नहीं? मिल गया बेटा। आज उसने ना पूरी गलती मान लिया है और मेरे निर्दोष जीवन को और मेरे दोषी क्रूस पर मरने के सत्य को जान लिया है। एक काम करो, तुमने जो जो रिकॉर्डिंग किया है ना, उसको डिलीट मार दे। अरे वाह, 2 मिनट में पूरी जिंदगी की पूरी फाइल डिलीट। तब परमेश्वर कहता है, आमोस सिंह का दूसरे नंबर वाला दूत कहाँ फुटबॉल खेल रहा है जरा। अब तू जा उसके पास में। तब वो दूसरे नंबर वाला स्वर्गदूत फिर से कलम कापी लेके आ जाता है। वाह, और ये 2 दूत हैं जो दाया बाया खड़े रहते हैं। और एक नंबर वाला जरा गलती की है तो फिर टर्न ऑन किया, खोला उसने अपना वीडियो और तत्काल रिकॉर्ड कर लेता है। दूसरा वाला कहता, अरे 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 अरे, चलो चलो इसकी मदद करना चाहिएगा। इब्रानी की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 13 पद। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 एंड वर्स 13। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कहा कि तू मेरे दाहिने ओर बैठ है, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे पीढ़ी न कर दूं। 14 पद हमारे पीछे बोलिए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए, फिर से रिपीट करो, उद्धार पाने वालों के लिए। 3 बार बोलिएगा। सेवा करने को भेजी जाती हैं। इनकी सेवा उद्धार पाने वालों की। तो उद्धार कब हुआ? जब पतियों की जानकारी मिल गई। ओह माय गॉड। आपको मालूम है, जब तक हमको अपने पति के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक एक स्वर्गदूत अंधाधुंध रिकॉर्डिंग करेगा। और जब हमको पतियों के बारे में मालूम हो जावे और उनसे हम छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रभु से याचना करें कि हे प्रभु, तूने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, इसलिए हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा करके। यदि ऐसा व्यक्ति कोई मान करके प्रभु से प्रार्थना कर लेवे ना, तो बाइबल का परमेश्वर क्या बोलता है मालूम? उसी वक्त सारे स्वर्गदूत के, पहले स्वर्गदूत की रिकॉर्डिंग को डिलीट करके वो दूसरे नंबर वाला स्वर्गदूत हमारे पास में भेज देता है। और क्या बोलता है? अब जाओ इनकी मदद करना। इनको रात को सपने आए तो बाजू में खड़े रहना और भूत को बोलना, ये चल रहे, चल भाग तो बड़ा, इसको कैंसर हो गया है, ये कैंसर, दरवाजा खटखटा रहा है, रिंग रिंग ऑन, बोले मैं कैंसर का भूत हूँ। तो स्वर्गदूत बोलता है, क्या बोला, फिर से नाम बता। कैंसर का भूत, इधर तो आ जा, फटक के तो अंदर आ। बेचारा जो गया तो उसको मोहल्ला नंबर ही भूल गया हो। हालेलुया। ऐसा करके वे उद्धार पाने वालों की सेवा टहल करने को भेजे जाते हैं। अब बताइए, तुम्हारे पैदा होने के साथ साथ 2 स्वर्गदूत हैं। एक स्वर्गदूत पाप की कहानी लिखता है, उसको मिटवा लिए तो दूसरा स्वर्गदूत आकर तुम्हारी सेवा टहल करने लगता है। Praise the Lord। अब तुमको मालूम ही नहीं कि बाथरूम में दोनों खड़े हैं। अब कितने गरीब हैं आप ही बताइए। आपने अपने पहले नंबर वाले स्वर्गदूत की रिकॉर्डिंग को डिलीट करवाया ही, क्योंकि तुम तो छुपाते हो, और जो पाप को छुपाता है उसका काम सफल नहीं हो। ये स्वर्गदूत है यहोशू महायाजक के सामने खड़ा है। फिर से आ जाओ अपने विषय में। आपका माथा खराब हो जाएगा, नहीं तो ठीक हो जाएगा, दोनों में से कुछ न कुछ होगा।